नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। सूरत से बेहद भोला लेकिन सीरत से बेहद शातिर। जी हां, चंद लफ्जों में कहा जाए तो यही पहचान है कन्नौज के उस धन कुबेर की जिसके रहस्य लोक पर सरकारी मुलाजिमों के दबिश का दौर जारी है। बेशक अदालती आदेश के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन उसके ठिकाने से बरामद दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। अहमदाबाद से शुरू हुई पड़ताल कैसे पहुंची कानपुर और कन्नौज और कैसे पहुंच गई मुंबई से होते हुए दुबई, आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश धन कुबेर के इनसाइड स्टोरी में। धन कुबेर का रहस्य लो, दुबई टू दिल्ली, अहमदाबाद टू कानपुर, मुंबई टू कन्नौज। पीयूष जैन। जी हां, कल तक इस नाम से भले ही कन्नौज और कानपुर के लोग वाकिफ रहे होंगे, लेकिन आज पूरा देश वाकिफ है। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन क्या खुद दौलत के पीछे काले कारोबार का वो सच है जिसकी कहानी शुरू होती है अहमदाबाद से। 4 ट्रकों से शुरू हुई जांच की आज अहमदाबाद से कानपुर, कन्नौज होते हुए दिल्ली और दुबई तक पहुंच जाएगी। इसके बारे में खुद सरकारी मुलाजिमों ने भी नहीं सोचा था, लेकिन आज जो सच सामने आया है उसने धन कुबेर के रहस्यों का सच सामने ला दिया है। सूरत से बेहद आम इंसान लगने वाला कारोबारी पीयूष जैन अरबों का मालिक है। ये वो हकीकत है जिससे कन्नौज और कानपुर के लोग अब तक अनजान थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली से दिखने वाले कारोबारी ने अरबों की दौलत जमा कर रखी थी। छापे के दौरान पीयूष जैन के कब्जे से 200 करोड़ कैश, 23 किलो सोना और 6 करोड़ की कीमत का चंदन तेल बरामद किया गया। इसके अलावा उसके रहस्य लोक के तहखाने का भी खुलासा हुआ। एक अनुमान के मुताबिक पीयूष के पास करीब 1000 करोड़ की दौलत बताई जा रही है। लेकिन आइए हम आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन तक कैसे पहुंची। करीब 2.5 महीने पहले अहमदाबाद की डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कर 4 ट्रकों को पकड़ा। ट्रक में पान मसाले का सामान लदा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन ट्रकों में लाखों रुपए का माल पैक होने के बावजूद इसका एक भी बिल 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का नहीं था। और इसकी वजह सीधी थी, टैक्स की चोरी। असल में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के मुताबिक 50,000 या उससे ज्यादा की रकम वाले बिल्स के लिए ई-वे बिल्स की जरूरत होती है, क्योंकि ई-वे बिल्स के जरिए ही इतनी कीमत वाली चीजों का राज्य के अंदर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन करने की इजाजत है। लेकिन यहाँ पकड़े गए ट्रकों के सारे बिल 50,000 से कम की रकम के थे। और यहीं से शुरू होती है पीयूष जैन तक पहुँचने की पहली सीढ़ी। कागज के कुछ पन्नों के साथ डीजीजीआई की जाँच शुरू होती है और इस जाँच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि ट्रांसपोर्टर ने जीएसटी चुकाने से बचने के लिए 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइसेस तैयार किए और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। जांच आगे बढ़ी और जांच की आंच कानपुर तक जा पहुंची, क्योंकि ये पान मसाला भी कानपुर से ही भेजा गया था, ट्रांसपोर्टर भी कानपुर का ही था। तब से लेकर अब तक डीजीजीआई की टीम बड़ी खामोशी से इस पूरे मामले की जांच करती रही। और तो और खुद ट्रांसपोर्टर और पान मसाला कारोबारी को भी ये शक नहीं हो सका कि कल को जांच की आंच अहमदाबाद से करीब 1100 किलोमीटर दूर कानपुर उनके ठिकाने तक भी पहुंच सकती है। वो तारीख थी 22 दिसंबर, रात करीब 8 बजे डीजीजीआई की टीम ने कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद शिखर मसाला की फैक्ट्री पर छापा मारा। साथ ही गणेश ट्रांसपोर्ट के दफ्तर पर भी छापा मारा गया और गणेश ट्रांसपोर्ट के मालिक प्रवीण जैन को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती छानबीन में ही उसके ठिकाने से जांच अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए की रकम हाथ लग गई। ये तो अभी शुरुआत भर थी, लेकिन कह सकते हैं कि पीयूष जैन तक पहुंचने की ये दूसरी सीढ़ी थी। जांच के दौरान डीजीजीआई की टीम को पता चला कि टैक्स की चोरी में सिर्फ शिखर पान मसाला और गणेश ट्रांसपोर्ट ही शामिल नहीं है, बल्कि इस खेल में गणेश ट्रांसपोर्ट के मालिक यानी प्रवीण जैन के बहनोई अमरीश और उनके भाई पीयूष जैन का भी बड़ा रोल है। इस तरह एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही थीं। तारीख 23 दिसंबर 2021। डीजीजीआई की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर के पास आनंदपुरी मोहल्ले में रहने वाले त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पीयूष जैन के घर दबिश दी। तभी ये छापेमारी एक आम छापेमारी की तरह थी, लेकिन करीब 24 घंटे बाद यानी 24 दिसंबर की सुबह होते होते जैसे ही पीयूष जैन के घर के अंदर से तस्वीरें और खबरें छन छन कर बाहर आने लगी, सच्चाई जानकर न सिर्फ सरकारी मुलाजिम बल्कि तमाम लोग हैरान रह गए।
150 करोड़ की नकदी बरामद। पीयूष जैन के ठिकाने से डीजीजीआई की टीम को अलग अलग अलमारियों में करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। 23 तारीख की सुबह से नोटों की जो गिनती शुरू हुई वो 24 घंटे बाद यानी 24 दिसंबर की सुबह तक भी पूरी नहीं हो सकी। और जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ती रही, एक से बढ़कर एक नए खुलासे होते रहे। चूंकि एक साथ इतने रुपयों का मिलना कोई मामूली बात नहीं थी और अब यह मामला सिर्फ जीएसटी चोरी का नहीं रह गया। डीजीजीआई की टीम ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को भी मौके पर बुला लिया और शुरुआत हुई एक ज्वाइंट ऑपरेशन की। आनंद फानन में डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमों ने नोट गिनने की मशीनें मंगवाई। धन कुबेर के काले धन की गिनती करने के लिए 18 मशीनें मंगवाई गई। 24 दिसंबर को नोटों की सबसे बड़ी खेप को सुरक्षित बैंक तक ले जाने के लिए जांच अधिकारियों को पीयूष जैन के घर कंटेनर मंगवाना पड़ा और पहली खेप के तौर पर 25 बड़े बड़े बक्सों में भरकर नोटों को बैंक भिजवाया गया। लेकिन छापेमारी का सिलसिला जारी रहा। कानपुर टू कन्नौज। धन कुबेर पीयूष जैन को हिरासत में लेने के बाद डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमें उसे लेकर कन्नौज के उसके पुश्तैनी मकान में गई और वहां से भी जांच टीम को करोड़ों की रकम हाथ लगी। खबर के मुताबिक पीयूष जैन के ठिकानों से अभी तक 200 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना, 6 करोड़ का चंदन तेल, 500 चाबियां, 109 ताले, 18 लॉकर बरामद किए गए। साथ ही जांच अधिकारियों को उसके रहस्य लोग से जिन संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक कानपुर में 4, कन्नौज में 7, मुंबई में 2, दिल्ली में 1 और दुबई में 2 प्रॉपर्टीज की बात सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक जब पीयूष जैन को साथ लेकर डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमें कन्नौज में पीयूष के घर पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर खुद अफसरों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। कन्नौज में पीयूष के घर की दरों दीवारें सोना उगल रही थी, जबकि जमीन के नीचे बने खुफिया अलमारियों से कैश निकल रहा था। न्यूज नेशन की टीम भी कन्नौज के धन कुबेर पीयूष जैन के तमाम सच को सामने लाने के लिए उसके ठिकानों पर पहुंची। काले धन का धन कुबेर पीयूष जैन के घर पर अहमदाबाद डीजीजीआई के यूनिट ने छापेमारी की, लेकिन इस छापेमारी से पहले 2 महीने तक इस पूरी टीम ने ज़बरदस्त मेहनत की और रेड से पहले पीयूष जैन के बारे में हर मुमकिन जानकारी, खास तौर पर उनके कारोबार और उनसे जुड़ी सारी जानकारी जुटाई। जब रेड हुई तब इन अधिकारियों की जो आंखें हैं वो चौंक गई। अहमदाबाद का ये वही ठिकाना है जहां से पीयूष जैन की कहानी शुरू हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद कहानी की शुरुआत फिर कानपुर और कन्नौज से हुई, जो कि अब न सिर्फ मुंबई और दिल्ली तक पहुंची है बल्कि बरामद दस्तावेजों ने पीयूष जैन के दुबई कनेक्शन का सच भी सामने ला दिया है। टीम न्यूज नेशन। 15 साल पहले पीयूष की जिंदगी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी का एक ही फलसफा था, दौलत हर कीमत पर। अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसने इत्र के कारोबार की आड़ में उन काले कारोबार को अंजाम दिया जिससे दौलत का अंबार लग गया। लेकिन सूरत में वही भोलापन और जिंदगी में सादगी। शायद यही वजह है कि सालों साल तक उसके पड़ोसी भी नहीं जान पाए इस धन कुबेर के रहस्य लोक को। आइए हम आपको उसकी जिंदगी की वो चंद हकीकत बताते हैं जिसकी बदौलत उसकी हकीकत पर पड़ा रहा रहस्य का पर्दा। स्कूटर से चलने वाला अरबपति, सेंट्रो कार में धन कुबेर, हवाई चप्पल में चालबाज। जी हाँ, सूरत से बेहद साधारण लेकिन सीरत से बेहद शातिर, ये मुकम्मल पहचान है कन्नौज के व्यापारी पीयूष जैन की। आखिर क्या था पीयूष जैन का असली कारोबार? कल तक जो व्यापारी पीयूष जैन के साथ गलबैयां करते नजर आते थे, आज उन्होंने ही किनारा कर लिया है। शायद उन कारोबारियों की पीयूष के सूरत से पहचान थी, सीरत से नहीं। कन्नौज की गलियों में पुरानी स्कूटर पर चलने वाला पीयूष जैन अरबों की संपत्ति का मालिक है, ये बात अब तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन गुटखा से लेकर इत्र के व्यापार तक पीयूष की धमक से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कंपाउंड के काम में जबरदस्त पकड़। इनकम टैक्स को अब तक की छानबीन में इस इत्र कारोबारी के पास लगभग 40 से ज्यादा ऐसी कंपनियों का पता चला है जिनके जरिए पीयूष जैन न सिर्फ अपना इत्र कारोबार चला रहा था बल्कि टैक्स चोरी में लगा था। पीयूष की कानपुर में इत्र के साथ साथ पान मसाला के कंपाउंड के काम में जबरदस्त पकड़ थी। पान मसाला बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां पीयूष से ही अपने प्रोडक्ट के लिए कंपाउंड खरीदती थी। उससे किसी को लगता नहीं था कि उसके पास इतनी अथाह दौलत होगी। करोड़ों की बरामदगी होने के बाद डीजीजीआई की टीम ने पीयूष जैन से 50 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ की। इसके बाद रविवार को पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पीयूष की पहली रात कानपुर के काकादेव थाने में गुजरी।
जीएसटी का हेड ऑफिस है कानपुर में, वो काकादेव परिक्षेत्र में आता है और इसीलिए इस थाने में इसको रखा गया था और उसी के बाद यहाँ पर रात उसने गुजारी थी। न्यूज नेशन ने सबसे पहले आपको अरबपति कारोबारी के उस सीरत से वाकिफ कराया था जो उसकी आदत थी। इसे ही कहते हैं कंबल ओढ़कर घी पीना। मौका लगा तो जमीन पर सो गया, लेकिन नोटों की बिस्तर अपने घर में बिछा रखी थी। 15 साल पुरानी सेंट्रो कार। कन्नौज और कानपुर के कारोबारी बताते हैं कि उसके पास स्कूटर के अलावा 15 साल पुरानी एक सेंट्रो कार थी, जिससे वो कन्नौज टू कानपुर का सफर तय करता था। हैरानी की बात तो ये है कि इस अरबपति कारोबारी को बस से सफर करने में भी कोई गुरेज नहीं था। लो प्रोफाइल रहने की आदत थी पीयूष जैन की। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो हर साल या 1.5 साल में घर बदल दिया करता था। एक और चौंकाने वाली बात पीयूष जैन के बारे में सामने आई। वो अपने घर के बाहर तैनात गार्ड को केवल 7,500 रुपए बतौर वेतन दिया करता था। उस गार्ड को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद शातिर दिमाग पीयूष अपने सच पर पर्देदारी की कोशिश करता रहा। उसका कहना है कि उसे भारी मात्रा में पुश्तैनी सोना मिला, जिसे बेचकर इसने 200 करोड़ रुपए बैंक में जमा करने की बजाय घर में ही छुपा कर रख लिया। पीयूष का रहस्य लोक। पीयूष जैन ने अपने घर के हॉल में एक वाटर टैंक बनवाया हुआ था और जब इसकी जांच की गई तो इस टैंक के नीचे एक तहखाना मिला। टैंक का कवर हटाने पर सबसे पहले चंदन के तेल का ड्रम मिला। इस ड्रम को हटाया गया तो उसके नीचे 9 बोरियों में 17 करोड़ रुपए नकदी मिले और इसी के नीचे 23 किलोग्राम गोल्ड ब्रिक यानी सोने की ईंटें भी मिली। ये सब कुछ पीयूष जैन के घर में तहखाने में बोरियों में भर कर रखा हुआ था। जो नोट बरामद किए गए उनमें से ज्यादातर वर्ष 2016 से 17 के बीच के हैं। माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद ये पैसा इस तहखाने में दबा दिया गया था। इसके अलावा 2-2 हजार रुपए के नोट भी बड़ी मात्रा में तहखाने से बरामद हुए हैं। लेकिन पीयूष के रहस्य लोक का ये पूरा सच नहीं है। जांच के दौरान दिल्ली के भी ठिकाने की जानकारी मिली। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन ने बहुत कम समय में अकूत संपत्ति अर्जित कर ली थी। दिल्ली में भी उसकी एक फैक्ट्री है जो कि पटपटगंज इलाके में है। त्रिमूर्ति फ्रेगनेंसेस के नाम से ये संपत्ति है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से मिली भारी भरकम नकदी के बाद और सोना मिलने के बाद जांच का दायरा भी बढ़ गया है। हवाला कारोबार की दिशा में भी जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अब ये पता किया जा रहा है कि कैश कहां से और कैसे आता था। धन कुबेर के काले साम्राज्य की हकीकत सामने लाने के लिए जांच जारी है। मुंबई से लेकर दुबई तक जांच की आंच पहुंच चुकी है और कई चौंकाने वाले सच के सामने आने की उम्मीद है। टीम न्यूज नेशन।